हेलो एवरीबॉडी। इसमें पढ़ेंगे आप वास्तविक संख्याओं प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 पढ़ने से पहले क्लास 10 की उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो क्लास 9 में आप जो है अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर क्या होता है। तो एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। होता क्या है, अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे तो वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो शांत हो सकता है, मतलब दशमलव में जब चेंज करेंगे, भाग देंगे हर से अंश में, तो कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव 2, 4, 6 अंक बाद। या तो ऐसे हो सकता है कि कुछ अंक, ठीक है, कोई एक अंक या कुछ अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो शांत दशमलव होता है या तो अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती होता है, अशांत होता है लेकिन बार बार रिपीट होता आता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। दो तरह का होता है दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का। लेकिन जब अपरिमेय संख्याओं जैसे कि पाई हो गया, √2, √3, √5, इनका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, अनावसानी अनावर्ती। मतलब कि ये ना ही खत्म होंगे, मतलब शांत नहीं होगा, अंत तक कोई ना कोई अंक आते रहेंगे, हर बार नए अंक आते रहेंगे, कोई एक अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं होगा, हर बार नए अंक आते रहेंगे। तो ये अंतर होता है। और ये तो जानते ही होंगे, परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को नहीं। तो ये हो गया इनमें अंतर दशमलव प्रसार के आधार पे। ठीक है, अब इसमें आप सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक प्रमेय जानना होगा आपको, प्रमेय 1.2। तो प्रमेय 1.1 क्या था, वो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, वो पिछले वाले प्रश्नावली में पढ़े हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय प्रमेय 1.1 क्या था, ये तो 1.2 बताने जा रहे हैं। प्रमेय 1.1 था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और ये उन गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि अगर गुणनखंडों के क्रम को ध्यान में न रखा जाए तो वो अद्वितीय होता है। ये था प्रमेय 1.1, जिसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे प्रमेय 1.2, इसकी सहायता से सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्याओं। तो प्रमेय 1.2 क्या होता है, यदि कोई संख्या, यदि कोई अभाज्य संख्या, यदि कोई अभाज्य संख्या p, यदि कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह a को भी विभाजित करेगी। अब ऐसे हवा में तो नहीं कह सकते कि कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। इसको हम सिद्ध करेंगे प्रमेय 1.1, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति p लिख लेते हैं, जो पता है हमको, p जो कि एक अभाज्य संख्या है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, यही पता है ना हमको। तो सिद्ध करना है कि वो a को विभाजित करेगी, a स्क्वायर को विभाजित करती है। माना a स्क्वायर के नहीं, माना a के अभाज्य गुणनखंड माना a के अभाज्य गुणनखंड p1 गुणे p2, और गुणा नहीं लिखा जाता है, सटा के लिए तो मतलब गुणा, p1 गुणे p2 गुणे p3 गुणे p4, ऐसे करके pn तक है। ठीक, अतः जब a के गुणनखंड ये है p1 p2 p3, p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर इंटू pn तक है, तो a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अतः a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, अरे यही a का स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर हो जाएगा ना, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, ऐसे करके pn, इनका स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये इतने a है, तो a का स्क्वायर क्या होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएंगे, p1 स्क्वायर, ऐसे ना सबका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, मतलब कहाँ तक, pn, हाँ pn स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या कुछ नया हो गया, नहीं, a स्क्वायर के अभाज्य गुणन में भी तो p1 p2 p3 pn ही है, कुछ नया तो नहीं आ गया, वही चीज़ है, बस दो बार हो गया। तो अगर कोई
अभाज्य संख्या p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो वो इन्हीं p1 p2 p3 में से होगी, क्योंकि इनके अलावा तो कुछ और है नहीं, है ना। देखो a के अभाज्य गुणनखंड में भी वही है, p1 p2 p3 से लेके pn तक, और a स्क्वायर के भी अभाज्य गुणनखंड में वही चीज़ है। तो जब इसको a स्क्वायर को अगर p विभाजित कर रहा है, तो क्या वो a को नहीं विभाजित करेगा? गुणनखंड तो सेम है। तो यहाँ लिखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमें पता है कि a स्क्वायर के जो अभाज्य गुणनखंड है वही a के भी गुणनखंड है, ठीक है। क्योंकि p जो है p, यहाँ कॉमा लगा, p ऐसे रुक के बोलेंगे, क्योंकि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः p जो है p अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है, p1 p2 p3 से pn में से ही कोई एक होगा, में से ही कोई एक होगा, ठीक। p1 p2 p3 में से ही कोई एक होगा वो p, और यही p1 p2 p3 तो a के अभाज्य गुणनखंड में भी है, जो कि a के भी अभाज्य गुणनखंड है। अतः p जो है p a को भी विभाजित करेगा। राइटिंग डॉक्टर जैसी हो गई, समझ पा रहे हो क्या लिखा? ऐसे बोल भी रहे थे, नहीं समझ पा रहे हो तो बोला होगा, समझ लेना क्या बोल रहे थे। तो ये सिद्ध हो गया प्रमेय 1.2। अब इसी की सहायता से हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करते हैं कि √2 स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रमेय बना दिया गया, प्रमेय 1.3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करा जाए, प्रूफ देते हैं। तो चलो, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात इसके लिए कोई दो पूर्णांक r व s इस प्रकार होंगे कि मतलब इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लो वो दो संख्याएं r व s हैं, यानी कि r/s लिख सकते हैं, √2 बराबर r/s। यदि r व s के
एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे दोनों में भाग देने पर, ऐसे मान लो कि अंडर रूट 2 जो है, जो हम r बटे एस लिखते हैं, ठीक है, जो हम r बटे एस लिखते हैं उसको मान लो ऐसे हो कि 8 बटे 18, तो 8 और 18 के एक के अलावा भी कोई दो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दो है कि नहीं? देखो 2 गुणे 4, 2 गुणे 9, तो ये दो काट देते हैं, मतलब इसको काट देंगे, कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 9 18, तो ये जो ये क्या 8 बटे 18 जो है, मान लो r बटा एस है, वो 8 बटे 18 है मान लो, तो जो कटता है इसको काट देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 4 बटे 9। अब नहीं कटेगा, तो 4 और 9 क्या है? ये सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स, जबकि ना ही 4 अभाज्य है और ना ही 9, लेकिन ये दोनों एक साथ किसी से नहीं कटेंगी, तो इन्हें एक दूसरे का सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो वही इनको हम अंडर रूट 2 को r बटे एस के रूप में लिखते हैं, मान लो कि 8 बटे 18 जैसा है, कोई और भी संख्या हो सकता है, तो अगर कटता है तो काट के इस तरह बना देते हैं कि अब ना कटे, ठीक है। भाग देने पर जो उभयनिष्ठ गुणन था उससे दोनों में भाग देने पर, वही दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था? 2 था, 2 से भाग दे दिए, तो ऊपर क्या से 4, नीचे 9, इस तरह का, तो वो कट के क्या आ जाएगा? जो r बटे एस था वो कट के क्या हो जाएगा? a बटे b बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो 8 बटे 18 था कट के बन गया क्या? 4 बटे 9, ठीक है। जहां a व b, ठीक है, सह अभाज्य, सह अभाज्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम संख्याएं हैं। फिर से सुन लो, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कुछ नहीं होता है, यानी कि अब वो नहीं कटेंगी, ऐसी संख्याएं जो एक साथ किसी और संख्या से ना कटे, उन्हें सहअभाज्य का संख्याएं कहती हैं, यानी कि अब a बटा b को और ज्यादा नहीं काटा जा सकता, यही ना। अतः a बराबर क्या हो जाएगा? जो कि r बटे एस था वो कट के क्या हो गया? a बटा b। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए वो संख्या क्या माने? अच्छा वो अंडर रूट 2 था ना, अंडर रूट 2 था, है ना, उसको r बटे एस लिख के उसको काट दिया, a बटा b आ गया, ठीक। तो अब ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर कितना? a बटा b। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दें, अंडर रूट 2 को इधर फेंक दो तो कितना हो जाएगा? a बराबर अंडर रूट 2 को इधर भेज दो तो इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, इधर भाग है, बटे मतलब भाग, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 b, ठीक है ना, और एक तरफ a आ जाएगा, इसको इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, और ये दूसरे साइड चला गया तो अंडर रूट 2 ये जाएगा गुणे b, अंडर रूट 2 b यहाँ गुणा है, ये इतना आया समझ में, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दें तो a का स्क्वायर हो जाएगा, चलो यहीं लिखिए, बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। अच्छा a स्क्वायर को हम 2 गुणे b स्क्वायर लिखे हैं, इसका मतलब क्या? a स्क्वायर में 2 से भाग जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे लिखा है ना, a स्क्वायर बराबर 2 गुणे b स्क्वायर, ये तो लिखा है, तो अगर हम 2 को इधर भेजें तो ऐसे हो जाएगा, 2 a स्क्वायर बटे 2 बराबर b स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर में 2 से भाग दिए, बटा मतलब भाग, a स्क्वायर में 2 से भाग दिए तो b स्क्वायर बार जा रहा है ना, तो वही चीज, यानी कि a स्क्वायर में 2 से भाग जाए, अर्थात a स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है ना, ठीक। अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक, तो इसको कुछ लिखा जा सकता है, जैसे मान लो ये देखो ऐसे लिखा है, जैसे 6 है, 6 में 2 से भाग चला जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे c, ऐसे मतलब जो कुछ भी आएगा, मान लो और कोई संख्या होता है, यहाँ कोई संख्या x है और वो x 2 से विभाज्य है, तो इसको 2 गुणे c के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ c कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 12 है तो 12 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 6, जहाँ c क्या होगा? 6 होगा। मान लो वो 18 है, ठीक है, x 18 है, ठीक, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 9, तो c का मान 9 होगा, मतलब 2c के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिख दें। अतः एक सेकंड,
अर्थात ए स्क्वायर 2 से विभाज्य। अच्छा, उसमें प्रमेय 1.2 में ये सिद्ध किए थे कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर अगर पी जो कि एक अभाज्य संख्या उससे विभाज्य है तो ए भी उससे विभाज्य होगा, ये सिद्ध किए थे ना। अतः ए भी 2 से विभाज्य होगा, ए भी 2 से विभाज्य होगा। कारण देना पड़ेगा क्यों विभाज्य होगा, प्रमेय 1.2 से। ठीक है, प्रमेय 1.2 में क्या सीखे थे कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या पी से विभाज्य है तो ए भी उस संख्या पी से विभाज्य होगी। तो यहाँ ए स्क्वायर जो कि एक अभाज्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। तो अगर ए भी 2 से विभाज्य होगा, अतः इस प्रकार ए को 2c के रूप में लिखा जा सकता है ना। जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक है, लिखा जा सकता है। तो इस वाले समीकरण में लिखते हैं, अतः a बराबर 2c रखने पर तो इसमें रख दे रहे हैं a बराबर 2c यहाँ पे। ठीक है, ये आया था ना लास्ट में, a बराबर 2c रख दे रहे हैं। तो यहाँ एक जगह पे 2c रखना है तो a का स्क्वायर यानी कि 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, यहाँ पे रखें a बराबर 2c। तो ये क्या बन जाएगा, 2c का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब देखो 2 कट रहा है, काट दो, 2 कम 2 2 ना 4, कट के क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यही वाला फिर आ गया, इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको उस साइड लिखो, इसको इस साइड। तो b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 2c स्क्वायर, यानी कि देखो b स्क्वायर बराबर 2 गुणे c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर में 2 से भी भाग जाएगा और c स्क्वायर से भी भाग जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 से जो है b स्क्वायर में भी भाग जा रहा है, अर्थात अतः इस प्रकार a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अतः या 2 से विभाज्य होगा, मतलब a स्क्वायर। अतः क्या था जी, b था, b यहाँ b है ना, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। परंतु अब देखो आगे लिख लेंगे, परंतु हमने यहाँ क्या माना था, देखो हमने कहा था कि √2 को r बटे s के रूप में लिखे, फिर r बटे s था उसको काट दिए, a बटा b के रूप में आ गया, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है, यानी कि a और b में अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, यानी कि a और b अब नहीं कटेंगे, इसी एक संख्या से एक साथ नहीं कटेंगे। देखो a व b सह अभाज्य संख्या है। फिर बाद में ये प्रोसेस करने के बाद हमको पता चला कि a जो है 2 से विभाज्य है, फिर यहाँ पता चल रहा है कि b भी 2 से विभाज्य है, अर्थात a व b दोनों 2 से विभाज्य हैं। अगर विभाज्य होते तो फिर यहाँ और कट सकता था ना, लेकिन हम पहले कह दिए थे कि a और b सहभाज्य संख्या है, काट पीट करने के बाद। अतः a व b का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का इतना काफी, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कैसे पता चला, क्योंकि a 2 से विभाज्य है, ठीक है, b भी 2 से विभाज्य है, अर्थात a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं a व b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु a व b तो सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं यानी कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है,
यहाँ पता था कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है, बाद में इतना प्रोसेस करने के बाद पता चला कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन सहअभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड होते ही नहीं है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? ये विरोधाभास इसी कारण हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना कर ली थी। तो अब क्या होगा, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ लिखने की वो जगह नहीं है, वो आप लिखेंगे कि यह विरोधाभास इस कारण हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना, ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी या गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। अब घर जाओ, इसके बाद एक प्रमेय आएगा, प्रमेय 1.4, जिसमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, वो करके लाना। ठीक है, और नहीं हो पाएगा तो कल बताएंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल इसी जैसा प्रोसेस होगा, सेम टू सेम, नंबर डिफरेंस है, डिफरेंट। हेलो क्लासेस, तो यह प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं से। तो इसमें सिद्ध करना है क्या, पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 √5 एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके विपरीत विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः इसके लिए कोई दो पूर्णांक आपकी r/s नहीं लेंगे, फिर उसको काटने पे a/b आएगा, हम डायरेक्ट a/b लेंगे। जैसे p/q के रूप में लिखना, तो इसके लिए कोई दो पूर्णांक a व b इस प्रकार होंगे। कुछ और करें, कोई दो सहअभाज्य ऐसे लिख सकते हैं। सहअभाज्य मतलब कि क्या, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि वो फिर कटे ना। कोई दो सहअभाज्य पूर्ण संख्या ऐसी होंगी। कोई दो अपसहभाज्य पूर्णांक संख्याएं a व b, यही लगे मान लेते हैं। ठीक है, a व b इस प्रकार होंगी कि √5 को a/b के रूप में लिखा जा सके, जहां a व b सहभाज्य संख्या है, यानी कि अभी किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लें, b को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, √5b बराबर a। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं a बराबर √5b। इनका वर्ग कर ले तो अंडर रूट हट जाएगा ना इसमें से। तो यहाँ देखो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं, इतना तो समझ जाओगे ना, बड़ी क्लास में पहुंचो। दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a 2a, और इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, और b का स्क्वायर b²। ठीक है, तो यहाँ देखो a² बराबर क्या है, 5 × b², यानी कि अगर 5 से a² में भाग दें तो b बन जाएगा, अर्थात a² 5 से विभाज्य है, अर्थात a² 5 से विभाज्य है। अतः यह a भी 5 से विभाज्य होगा, है ना, a भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों, परिमेय 1.2 से। ठीक है, ओ हाँ, कौन सा प्रमेय 1.2 से, यहाँ लिख दें, प्रमेय 1.2 से। क्या था प्रमेय 1.2? अगर मतलब क्या था, यदि कोई संख्या a, यदि कोई संख्या a² किसी अभाज्य संख्या p से विभाजित हो रही है तो a भी p से विभाजित होगी। ठीक है, वही है, यहाँ देखो a² 5 से विभाज्य है। 5 क्या है, अब वो जो है, अरे क्या कहते हैं, 5 अभाज्य संख्या। 5 जो है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब किसी से नहीं करता।
तो अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अगर ए जो है 5 से विभाज्य है तो ए बराबर 5c के रूप में लिख सकते हैं। अतः ए बराबर 5c लिखा जा सकता है। अच्छा, परिमेय संख्या का वो उदाहरण क्या था, परिभाषा पढ़े थे ना, जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यूब 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे। तो हम जो √5 को a बटा b के रूप में व्यक्त किए हैं, ठीक है, तो वहाँ b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख दें ऐसे कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, देखो ये क्या है, b बराबर 0, और इसे काट दिए तो b बराबर नहीं 0, या b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया। तो अगर ये 5 से विभाज्य हो रहा है तो a बराबर 5c लिख सकते हैं। a बराबर 5c इसमें रख दें। a का मान रखने पर इसमें रख रहे हैं a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो a की जगह क्या रखना है 5c। तो ये वाला देखो a स्क्वायर है और a की जगह क्या रखना है 5c, यानी कि 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है 5b स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब इधर देखो 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो कट के क्या आ गया 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 5 गुणे c स्क्वायर। ये देखो थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लो ऐसे, b स्क्वायर बराबर, इसको इधर बाएं पक्ष में, इसको इधर दाएं पक्ष में, 5 गुणे c स्क्वायर। तो b स्क्वायर को क्या लिखा गया 5 गुणे c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर के गुणनखंड क्या है 5 और c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर में 5 से भाग जाएगा, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, अतः प्रमेय 1.2 से और प्रमेय 1.2 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहां देखो 2 लाइन आया है, ध्यान से क्या लिखा है, ये a 5 से विभाज्य होगा, पता चला अभी लास्ट में, और फिर पता चल रहा है कि b भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन हमने यहाँ जब √5 को a बटा b के रूप में लिखा था, p बटा q के रूप में, तो हमने यहाँ कहा था कि a बटा b जो है, मतलब a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये सहअभाज्य मतलब कि कोई दो ऐसी संख्या है जो आपस में किसी भी नंबर से एक साथ नहीं कटेंगी। ठीक, तो फिर किसी नंबर से एक साथ नहीं कटेंगी तो इनके जो है ये 5 से क्यों कट रही है, देखो a भी 5 से कट रहा है, b भी 5 से कट रहा है, सहअभाज्य संख्याएं किसी नंबर से नहीं कटती एक साथ। ठीक है, तो अभी पूरा एक लाइन और इसमें लिख लेते हैं, इस प्रकार a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 5 से दोनों कट रहे हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, परंतु हमने पहले ही a व b को सहअभाज्य माना था कि नहीं, सहअभाज्य संख्याएं माना था, और सहअभाज्य माना था क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, अर्थात इनके एक के अतिरिक्त, ठीक है, एक 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, तो यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी
या त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना कर ली थी। तो इससे सिद्ध होता है कि स्क्वायर रूट 5 यानी कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास क्या विरोधाभास हुआ? हमने यहाँ माना कि ए व बी सहभाज्य संख्या है, यानी कि इस इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होगा। फिर बाद में पता चल रहा है ए 5 से कट रहा है, बी भी 5 से कट रहा है, अर्थात ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत। तो हाँ, यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी क्या कल्पना कर ली थी? अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास से पता चलता है कि हमने गलत या त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया? अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत विरोधाभास के तरीके से सिद्ध करेंगे। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि सही नहीं था। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 ये एक संख्या है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसके लिए कोई दो संख्याएं, दो पूर्णांक ए व बी इस प्रकार होंगे कि इन्हें ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वही सब है रूल। अतः इसके लिए कोई दो सहअभाज्य पूर्णांक ए व बी होंगे जिन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है। कि 3 + 2 √5 अगर इसको हम क्या परिमेय माने हैं तो ये ए बटा बी के यानी पी बटा क्यू के रूप में होगा। तो ए बटा बी दो संख्याएं लिए हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, है ना। यहाँ हम लिख देंगे कि बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित कर ले। हाँ, ये देखो इधर इसको इधर उठा ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो देखो 3 को उधर ही रहने दो, ए बटा बी को इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस ए बटा बी। और ये 2 स्क्वायर रूट 5 ये इस साइड आएगा, उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 स्क्वायर रूट 5 इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा है, 2 गुणे √5 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये है। अच्छा ये देखो ध्यान से, चलो 2 को भी इधर भेज दें। देखो इधर 2 को इधर भेज रहे हैं, 2 का स्क्वायर रूट 5 में गुणा है -2 का, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना। तो 3 - a बटा b और इधर आएगा तो पूरे में भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा /2 बराबर कितना स्क्वायर रूट में 5 -2। चलो माइनस साइड 2 उधर लेके बटे में हो गया। अब तो पूरे का बटा हो गया। अच्छा देखो इसका बटा 1 होता है, हाँ, तो ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 - a बटा b गुणे 1/2 और ये जो माइनस है यहाँ आगे लगा ले रहे हैं। ठीक,
ये देखो -2 जो है 2 के सामने माइनस, वो आगे लगा दिए, क्योंकि गुणा करोगे लग जाएगा। और इधर बराबर कितना है, इधर है √5, √5। थोड़ा और सवाल करते हैं, तो गुणा कर लेते हैं, कितना देगा 1/2 गुणे -3, तो हो जाएगा -3/2। और यहाँ देखो ये माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, a/b गुणे 1/2, a/b गुणे 1/2 क्या हो जाएगा a/2b। ठीक है, तो इतना बराबर कितना √5। थोड़ा और बढ़िया व्यवस्थित कर लें इसको आगे लिखने प्लस है ना, a/2b माइनस 3/2 इक्वल्स कितना √5, ये आ गया। अब यहाँ देखो हम ये पहले से ही जानते हैं कि कोई से भी दो पूर्णांक संख्याएं ले लें, कोई भी पूर्णांक संख्याएं ले लें, उनको हम किसी भी पूर्णांक में किसी पूर्णांक से भाग दे दें, मतलब 0 नहीं होना चाहिए बटे में, तो कोई भी दो पूर्णांक को a/b यानी p/q के रूप में लिखें तो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ देखो एक पूर्णांक संख्या है, b भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या, 3 भी, तो ये सारे पूर्णांक है, तो इनसे मिला के जो भी संख्या बनेगी, गुणा भाग कुछ भी करो, वो परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, यानी कि ये इतना पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि a, b, 2 व 3, a, b, 2 व 3 पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं, अतः a/2b 2b माइनस 3/2 3/2 ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा या होगी। तो अगर ये इतना परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √5 दिया है, तो ये परिमेय संख्या है, तो ये नहीं परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये तो इसी के बराबर है, अर्थात √5 भी परिमेय होगा। ठीक है, परिमेय होगा, परंतु हम पहले से ही जानते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये विरोधाभास क्या होगा, हमको यहाँ इतना सब करने के बाद पता चल रहा है कि √5 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमको पहले से ही पता है कि √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमें पहले से ही पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, यह विरोधाभास इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ हमने जो है ये जो हमने कहा था, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 भी परिमेय संख्या। तो यह विरोधाभास इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि ये संख्या जो दिया 3 + 2 √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। लाइट आ गई, ठीक है। यह विरोधाभास इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण थक गए क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि क्या कर ली थी 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये जो हमने कल्पना करी थी परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। अब इस तरह के और भी सवाल आएंगे, लगा सकते हो। अच्छा, हमने अंडर में अगर कोई अभाज्य संख्या जैसे कि अंडर में 2, अंडर में 3, अंडर में 5, अंडर में 7, अंडर में 11 या अंडर में अगर 10 भी है या 6 भी है
यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अंडर रूट में 4 ना हो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 ना हो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणे 4 16, तो ये ना हो, उनके अलावा और कोई संख्या हो स्क्वायर रूट में, तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये सिद्ध कर चुके हैं। और हमने आप एक तरह का और सिद्ध कर दिया कि अगर कोई परिमेय संख्या, ठीक है, जैसे कि 3 का योग किसी अपरिमेय संख्या में करा जाए तो वो अपरिमेय संख्या होगा। फिर आगे सिद्ध करेंगे, एक तरह का और सवाल आएगा, किसी अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग किसी परिमेय संख्या में अगर करा जाए तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या समझे, अगर कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उसको किसी परिमेय संख्या में जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, तो वे क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन अगर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से घटा दिया जाए तो वो परिमेय भी हो सकता है और नहीं भी, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। जैसे कि मान लो तो बाद में बता देंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 में से स्क्वायर रूट 2 घटा लो तो 0 आ जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन स्क्वायर रूट 2 में से स्क्वायर रूट 3 घटा लो तो वो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ दो तो जोड़ना घटाना सेम ही होता है। ठीक है, बस अगर माइनस चिन्ह है तो जुड़ेगा, मतलब घटेगा, प्लस है तो जुड़ेगा। अब जैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसमें भी घटाने की या जोड़ने की, जैसे माइनस स्क्वायर रूट 3 में जोड़ना होगा प्लस स्क्वायर रूट 3 तो ये 0 आ जाएगा ना। अरे ये माइनस में है, देखो है ना, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 बराबर 0। तो इसको यहाँ क्या करें, स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर रूट 3 में प्लस स्क्वायर रूट 3 को जोड़ रहे हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर लें, स्क्वायर रूट 3 में से स्क्वायर रूट 3 को घटा रहे हैं। तो जोड़ जोड़ना घटाना एक ही जैसा होता है। और अगर किसी अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय या उसी अपरिमेय संख्या को गुणा या भाग किया जाए तो वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 गुणे स्क्वायर रूट 3 बराबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 9, यानी कि 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 3। लेकिन अगर स्क्वायर रूट 3 का गुणा स्क्वायर रूट 2 में करें तो देखो 3 क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 का गुणा स्क्वायर रूट 2 में करें तो स्क्वायर रूट 6 आएगा, ये अनुरूप से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय है। इस तरह भाग भी करें, किसी अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करने को वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। लेकिन याद रखने लायक क्या चीज है कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए तो वो हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, चलो इसको एंड करते हैं। और भी सवाल है, तीसरा वाला सवाल दिया है, तीसरा सवाल दिया क्या, कहाँ गया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला दिया 1 बटे स्क्वायर रूट 2, फिर दूसरा दिया 7 अंडर रूट 5 और तीसरा दिया 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो देखो इसी तरह है, जैसे 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 है ना, उस तरह इसमें तीसरा जो सवाल दिया 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 उसी जैसा है, तो इसको सिद्ध कर सकते हो। और पहला दूसरा में से कोई बता देंगे, तुम्हारे स्कूल जाने टाइम में।